हाँ देखो, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं ये हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। जैसे मान लीजिए, देखो आपको दिया है कोई इस टाइप की सर्किट दी है कि ये कोई बैटरी है, 5 वोल्ट बैटरी, और इसके बाद ये आपका कोई रेजिस्टेंस है, मान लिया मैंने 5 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये हमारा सर्किट है। इसमें पूछा है कि कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, आई पूछा है। इस टाइप की मान ली सर्किट हो, तो कैसे करते हैं, किसी भी सर्किट के सॉल्व करने के रूल क्या है, रूल देखते हैं हम। सबसे पहले तो किसी भी पॉइंट को ग्राउंड लो, कहीं भी ग्राउंडिंग ले लो। माना मैंने ये पॉइंट ग्राउंड ले लिया, तो इसमें हमारी अजम्पशन क्या रहती है कि जो वायर रहेगा ना, वायर का अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, उसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। एक अजम्पशन को ये लेके चलेंगे। दूसरा, जो बैटरी की बड़ी प्लेट होगी इसको पॉजिटिव साइन देंगे, और जो नेगेटिव प्लेट हो, जो छोटी प्लेट होगी, इसको नेगेटिव साइन देंगे। ये साइन कन्वेंशन। अच्छा, और एक साइन कन्वेंशन ये रखेंगे कि जो करंट जो फ्लो होती है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है। मतलब जैसे, और एक और चीज, जो बैटरी की बड़ी प्लेट है इससे करंट निकलेगी, और जो छोटी प्लेट है इसमें एंटर करेगी। बड़ी प्लेट से करंट निकलेगी और छोटी प्लेट से करंट एंटर करेगी। अच्छा, जो करंट की जो डायरेक्शन है, अब देखो ये करंट है, जितनी करंट ये बैटरी से निकल रही होगी उतनी इसमें आ भी रही होगी। मतलब आई अगर इससे जा रही है तो आई इसमें आ भी रही होगी। दूसरा, करंट हमेशा वाटर की तरह है। जैसे वाटर है ना, हायर से लोअर फ्लो होता है, उसी तरह से करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है। तो करंट की दिशा में, तो हायर इस साइड से ऐसे फ्लो हो रही है ऐसे, तो हायर वाली साइड को मैं प्लस साइन दूंगा और लोअर वाली साइड को माइनस साइन दूंगा। तो इसमें क्या है, अभी मेरे पास दो ही एलिमेंट है, एक बैटरी है 5 वोल्ट की और दूसरा एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का। ठीक, तो साइन कन्वेंशन हो गए। साइन कन्वेंशन देखो, पहला स्टेप क्या है, किसी भी सर्किट में पहले आप एक ग्राउंडिंग करोगे। ग्राउंडिंग का मतलब हो गया जीरो पोटेंशियल, जहां ग्राउंड कर दिया सब जीरो हो गया। बैटरी में ये देखोगे कि कौन सी प्लेट बड़ी है कौन सी छोटी है। बड़ी प्लेट पॉजिटिव, छोटी प्लेट नेगेटिव। जो बड़ी प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, उससे करंट निकलेगी और छोटी प्लेट से करंट एंटर करेगी बैटरी में। जितनी ये बैटरी करंट देगी उतनी वापस लेगी भी। आई करंट दे रही है तो आई करंट ले भी रही है, यानी कि आई करंट यहां से जा रही है, ऐसे होके आ रही है और ऐसे होके सीधा वापस आ रही है। ये आपका करंट का पाथ हो गया, जितनी जा रही है उतनी आ रही है। अब साइन कन्वेंशन हो गया। अब जो साइन कन्वेंशन हो गया तो फिर हम इस सर्किट में घूमना स्टार्ट करते हैं कि सर्किट में घूमते कैसे हैं। यहां से मैं स्टार्ट किया, माना ऐसे चला, वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, यहां तक मुझे कोई बाधा नहीं मिली। फिर मेरे को पहली बाधा आई है ये बैटरी। हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट मिलता है उसे क्रॉस करते हैं, ऐसे कूद के इधर गए, इसको क्रॉस किया, पीछे मुड़ के देखा कि कौन सा साइन मिला, तो पीछे मुड़ के देखा तो मुझे साइन क्या मिला, पॉजिटिव, तो मैं लिखूंगा पॉजिटिव साइन कन्वेंशन में। फिर इसका लिखते हैं वोल्टेज। इसका वोल्टेज कितने वोल्ट की बैटरी है, ये कितने वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी, तो मैं लिखूंगा +5। ठीक, अब फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो फिर से मुझे रेजिस्टेंस मिला। रेजिस्टेंस में मैंने साइन कन्वेंशन पहले ही दे दिया है कि भाई करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है, तो प्लस टू माइनस। मैं क्या करूंगा, इस एलिमेंट को क्रॉस करूंगा, पीछे मुड़ के देखूंगा, तो पीछे मुड़ के मुझे कौन सा साइन मिला, ये कौन सा साइन है, नेगेटिव, तो नेगेटिव। अब इसके थ्रू वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V क्या होता है, IR। इसमें R कितना है, 5 ओम, और आई करंट में मानी हुई है कि इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 5 × I। भाई R 5 है, I 5I,
यहाँ से मैं चला, यहाँ से चला 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 और वापस कहाँ आ गया, ग्राउंड में ही आ गया, इजिकल टू कहाँ पहुँच गया मैं, 0। तो ये तो हुई इक्वेशन कि हम इक्वेशन लिखते कैसे हैं किसी सर्किट की। अब इसको सोल्व कर लो। 5 इसको इधर ही रहने दो और इसको बराबर से इधर ले जाओगे तो ये क्या नेगेटिव का है, माइनस का, और इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इजिकल टू 5i। तो i इजिकल टू कितना हो गया, i इजिकल टू 5/5 मतलब 1 एम्पियर। यानी कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही होगी वो 1 एम्पियर फ्लो हो रही होगी। तो ये समझ आया कैसे क्वेश्चन सोल्व किया मैंने। एक बार और बता देता हूं, किसी भी सर्किट को एनालाइज करते समय सबसे पहले किसी भी पॉइंट को लो और उसे ग्राउंड कर लो। ग्राउंड करने के बाद जो बैटरी का कन्वेंशन कैसे लोगे, जो बड़ी प्लेट है उसको पॉजिटिव लोगे, छोटी प्लेट को नेगेटिव लोगे। करंट की कोई एक डायरेक्शन मान लो और जनरली मानेंगे कि पॉजिटिव जो प्लेट है, बड़ी जो प्लेट है, उससे करंट निकलेगी और नेगेटिव से अंदर जाएगी। जितनी बैटरी करंट देगी उतनी करंट वापस लेगी भी। और साइन कन्वेंशन प्लस टू माइनस लगेंगे, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। जब भी एलिमेंट के थ्रू जाएंगे तो उसको क्रॉस करेंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे क्या साइन मिला, उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको एग्जाम्पल कराता हूं जानकारी के लिए, और उसके बाद फिर हम जेई में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान ली मेरा ऐसे है, ये मेरे पास 10 वोल्ट की बैटरी है और ये मेरे पास एक है 5 ओम का रेजिस्टेंस और इधर है फिर से 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये सर्किट। अब मेरे को पूछा है कि भाई इसमें कितनी करंट जा रही होगी, इसको मान ली मैंने I1 का नाम दे दिया, इसमें जो करंट जा रही है उसका नाम मैंने I2 दे दिया। अब मेरे को बताना है, और फिर यहां से जो करंट जा रही है उसको मान ली मैंने I का नाम दे दिया। अब मेरे को I1 और I2 बताने हैं, क्या बताऊं। अब देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप क्या करते हो, आप किसी भी पॉइंट को 0 मान लेते हो, ग्राउंड कर देते हो। ग्राउंड कर दिया, बैटरी का जो बड़ी प्लेट है उसको पॉजिटिव साइन दे दिया, जो छोटी प्लेट है उसको नेगेटिव साइन दे दिया। अच्छा, करंट यहां से आई निकली है तो यानी कि इसमें यहां से भी आई आ रही होगी, ये पता चल गया मेरे को। यहां से आई आ रही मतलब यहां से भी आई आ रही होगी, ठीक है, यहां से आई जा रही है। अब जब ये यहां पहुंची, ये एक नोड हो गया, इसको नोड को मैं मान ली ए पॉइंट मान लेता हूं। तो ए पॉइंट पर जो आने वाली करंट है वो कितनी, आई इसकी ओर आने वाली, और इससे दूर जाने वाली, इससे एक यहां जा रही है, इससे एक यहां जा रही है। इधर I2 जा रही है भाई, इधर I2 है तो यहां भी I2 होगी। इस नियम को संधि का नियम कहते हैं या KCL कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। मतलब एक जो नोड है, इसको नोड बोलूं मैं, एक नोड की ओर आने वाली करंट इजिकल टू उससे दूर जाने वाली करंट। इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का रूल भी बोलते हैं कि चार्ज कंजर्व है, आवेश के संरक्षण का नियम। कि मतलब एक पॉइंट की तरफ जितना आवेश आता है उससे दूर उतना ही आवेश जाता है। मतलब जितनी करंट इसकी तरफ आ रही है उतनी दूर जा रही है। भाई देखो, आई आ रही थी और I1 I2 जा रही है, इसका मतलब जो I है वो इक्वल टू है I1 प्लस I2। अब इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा, जैसे यहां से I आई, इधर I1 चली गई, इधर I2 चली गई, यहां से I2 आ रही होगी, यहां तक I2 आ रही होगी, फिर यहां से I1 आ गई होगी। भाई I1 ये भी तो आ रही है, इधर से I1 आई, इधर से I2 आई, तो फिर से ये इस पॉइंट में I1 प्लस I2 होगी। तो ये I1 प्लस I2, ये है KCL, किरचॉफ करंट लॉ और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रूल। अब ये कन्वेंशन हुआ, इसका कन्वेंशन देखो कैसे करोगे, इसका कन्वेंशन कैसे करोगे, करंट इसमें कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे ऊपर से नीचे। तो मैंने बताया करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल को पॉजिटिव देते हैं और लोअर पोटेंशियल को नेगेटिव। इसी में सेम ऐसे ही करंट यहाँ फ्लो हो रही है, तो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। अब मैं इस वाले लूप में लगा देता हूं लूप नियम। कैसे लगाओगे, KCL जो हमने वहां लगाया था कैसे लगाएंगे। देखो यहां से मैंने स्टार्ट किया, यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, मेरे को बैटरी मिली,
बैटरी मिल गई, तो मैं क्या करता हूँ, उसको जंप करते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं क्या साइन मिला, प्लस, पॉजिटिव। और कितना वोल्ट है ये, 10, प्लस के 10। ठीक, अब यहाँ से आगे चला, यहाँ आ गया। अब इस लूप में चलता हूँ, ये लूप है, एक ये लूप है, एक ये लूप है। इस लूप में चला ऐसे करके, तो इसमें पीछे इसको क्रॉस किया, पीछे मुड़ के देखा क्या साइन मिला, माइनस, माइनस। ये क्या लिखूंगा मैं, वोल्टेज लिखना है मेरे को, 5 तो है इसका रेजिस्टेंस, और करंट कितनी फ्लो हो रही है इसमें, करंट है I1, 10 माइनस 5I1 इजिकल टू, और फिर यहां से मैं कहां पहुंच गया, सेम 0 इजिकल टू 0। तो 10 को इधर ही रहने दो और 5I1 को इधर ले जाओ भाई, बराबर से इधर जाएगा तो ये इधर माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 5I1। तो I1 कितना हो गया, 10/5, 2 एम्पियर। ठीक, तो I1 की वैल्यू मेरे पास 2 एम्पियर आ गई। अच्छा, अब ऐसे मुझे निकालनी है I2 की वैल्यू। तो इस बार मैं क्या करूं, या तो तुम इस लूप में लगा दो, या इस लूप में ऐसे लगा दो, बार बार मैं लगाता हूं। देखो कैसे, यहां से मैंने स्टार्ट किया, यहां से चला, इसको क्रॉस किया, प्लस साइन आया, तो मैं क्या लिख लिया, प्लस के 10। ठीक, प्लस के 10 लिख दिया। फिर इधर से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ से फिर से मैंने इसे क्रॉस किया, पीछे मुड़ के देखा क्या साइन मिला, माइनस, तो माइनस। ये रेजिस्टेंस कितना है, 5, और करंट कितनी फ्लो रही है इसमें से, I2, 5I2 इजिकल टू 0। तो यानी कि 10 इजिकल टू 5I2, तो I2 कितनी आ गई, I2 इजिकल टू 10/5, 2 एम्पियर। तो I1 भी 2 एम्पियर, I2 भी 2 एम्पियर। तो I कितनी होगी, I बैटरी से निकलने वाली करंट कितनी होगी भाई, बैटरी से निकलने वाली करंट इसके और इसके दोनों के सम के बराबर है। I1 प्लस I2 है, I1 प्लस I2, 2 + 2 = 4 एम्पियर। यानी बैटरी से निकलने वाली करंट I 4 एम्पियर होगी। ये तो हो गया लूप रूल से कैसे सॉल्व करते हैं। इसको एक हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। वैसे देखो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते, हम क्या देखते कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे कितना है, 0 है। इस पॉइंट पे यहाँ कितना होगा, यहाँ जाने के लिए यहाँ 0 है, 0 से एक बैटरी मिल रही है भाई, 10 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, इस पॉइंट पे जा रहा हूँ तो साइन पीछे मुड़ के देखो, साइन प्लस है तो प्लस 10 वोल्ट होगा। यहाँ भी प्लस 10 है, यहाँ तक कुछ नहीं, यहाँ 10 वोल्ट, तो यहाँ 10 वोल्ट है और यहाँ 0 है। तो हम क्या जानते हैं करंट क्या होती है, और इसमें करंट कितनी फ्लो रही है, I1। I1 कितनी होती है, वोल्टेज डिफरेंस, ये VA माइनस 0 अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना है 5, VA कितना 10 माइनस 0/5, 2 एम्पियर। और सेम इसके थ्रू गया था भाई, ये 5 एम्पियर है, 5 ओम है, इसके थ्रू भी वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, तो 10/5, I2 भी 2 एम्पियर आ जाता है। तो ऐसे ही सोल्व कर सकते थे। अब आपका क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जो आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अब हमने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए, अब आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब आपके असाइनमेंट का क्या क्वेश्चन है वो दिखाओ। अब देखो असाइनमेंट का आपका ये क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन जो आया है, ये देखो, ये एक इस हिसाब से सर्किट किया है। ये छोटी बैटरी है 1 वोल्ट की, ये R ओम है, इधर से फिर ये 2R है, और ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है। इन दी सर्किट शोन पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। A पॉइंट कौन सा है, A, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। हमको VA माइनस VB बताना, ये 2 वोल्ट की बैटरी है और ये 1 वोल्ट की बैटरी है। ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। VA माइनस VB हमें बताना है कि VA माइनस VB क्या होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे।
पहला रूल तो यही था कि किसी भी पॉइंट को जीरो ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट मान लिया मैंने, इस पॉइंट को जीरो ले लिया, इसको ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड कर दिया, ठीक है। अब जो करंट जो फ्लो होती है ना, वो पॉजिटिव उससे निकलती है। और वैसे तो आप चाहो तो कोई भी डायरेक्शन मान सकते हैं। हमें जिधर मैं मान लो, चलो ये डायरेक्शन मान ली मैंने, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, आई करंट, ये मान लिया मैंने आई करंट, इधर ध्यान दो भाई, आई करंट ऐसे फ्लो हो रही है मान लिया। अब करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे जा रही है, तो इसकी साइन कन्वेंशन कैसे आएगी, प्लस माइनस। इसकी साइन कन्वेंशन, बड़ी बैटरी को प्लस बोलेंगे, छोटी को माइनस। इधर गए तो ये माइनस ये प्लस, ऐसे करंट फ्लो हो रही थी, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। अब इसमें घूम जाते हैं, अब घूमते हैं, वो रूल लगाते हैं कैसे, यहाँ से स्टार्ट, मानो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट किए, इस पॉइंट से स्टार्ट किए, तो पहला एलिमेंट 2R आया, इसको क्रॉस किए, इसको क्रॉस किए, पीछे मुड़ के देखे कौन सा साइन आ रहा है, माइनस का, माइनस के 2R इंटू आई, करंट आई। फिर कितने की बैटरी है, 2 वोल्ट की, माइनस के 2, इसको क्रॉस किए तो -2, फिर यहाँ से चले, फिर यहाँ देखे तो कितना आया, प्लस के 1, फिर इसको क्रॉस किए तो क्या देंगे, -R आई इजिकल टू सेम पॉइंट पर पहुंच गए। तो इसको सॉल्व करो, ये -2RI, ये -RI, तो ये -3RI हो गए, और ये कितने हो गए, माइनस के 1 इजिकल टू 0। तो ये -3RI इजिकल टू प्लस का 1 इधर आया, तो और RI की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के 1/3। इस RI की वैल्यू -1/3 हो गई, इधर देखो, इस RI की वैल्यू -1/3 हो गई। मेरे को R की भी नहीं पता, I की वैल्यू नहीं पता। अब लिख दो VA माइनस VB क्या होगा, VB को तो आपने 0 ही मान रखा है, तो यहां से इस पॉइंट पे VA है, RI की वैल्यू -1/3, बस इतना याद रखो, इधर कर लेते हैं। इस पॉइंट पे है, यहाँ हमारा VA, इस पॉइंट से स्टार्ट किए, VA इधर जा रहे हैं, अब ऐसे उल्टे, तो प्लस का साइन मिल रहा है इधर, तो प्लस के 2, इसके थ्रू ऐसे जा रहे हैं, फिर प्लस का साइन मिल रहा है, प्लस 2RI इजिकल टू कहाँ पहुंच गए, B पे, VB। अब मेरे को VA माइनस VB निकालना था, VB को यहाँ ले आता हूँ, VA इधर रहने तो -VB इजिकल टू, ये सब इधर आ गए, -2 और माइनस के 2RI, ये तो ये -2 RI की वैल्यू मैंने निकाली थी -1/3, तो ये कितने आ गए, -2 माइनस प्लस 2/3, कितने हो गए, कर दो, 3 2 = 6, -6 प्लस 2/3 कितने हो गए, माइनस के 4/3। तो VA माइनस VB कितना आ गया, -4/3 वोल्ट, -4/3 वोल्ट, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होगा। निकाल लोगे ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, और देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं, आया है समझ, कुछ मतलब जैसे ये दे दिया 8 वोल्ट, यहाँ से फिर ऐसे तोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ 4 ओम, एक रेजिस्टेंस यहाँ 4 ओम, और ये दोनों ऐसे आ गए। अब इनमें पूछा कितनी कितनी करंट जा रही होगी, इसमें I1 मान लो, इसमें I2 मान लो,
तो इनको देखो करने का क्या तरीका रहता है, इनको एक तो ये पॉइंट रहता है कि ये दोनों क्या है पैरेलल में है, तो पैरेलल में करके इनको जैसे ये 8 वोल्ट हो जाता, ये हो जाता। अगर चारों चार पैरेलल में होते हैं तो पैरेलल में रूल क्या रहता है, 1/r इक्विवेलेंट इनका होता है 1/r1 प्लस 1/r2 ऐसे। तो 1/r इक्विवेलेंट 1/4 प्लस 1/4, तो 4 कॉमन हो गया तो कितना आ गया 1 + 1 मतलब 2/4, 2/4 मतलब 1/2, और तुलना करोगे तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 2 ओम। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया ये 2 ओम। अब इसमें कितनी करंट होगी बता दो भाई, 4 वोल्ट 8 वोल्ट है, 2 ओम के थ्रू कनेक्टेड है, और आई कितनी होती है V/R, V कितना है 8/R कितना है 2, 8 × 2 4 एम्पियर। अब यहाँ से जो बैटरी से जो जा रही होगी ये 4 एम्पियर होगी, यहाँ से जो जा रही होगी करंट ये 4 एम्पियर होगी। अब ये 4 एम्पियर इधर भी इसको 4 ओम मिल रहा है, इधर भी 4 ओम मिल रहा है, दोनों बराबर रेजिस्टेंस है, यानी कि बराबर बढ़ेगी। तो 4 एम्पियर इधर बढ़ जाएगी 2 एम्पियर, और इधर चली जाएगी 2 एम्पियर। तो इस 4 ओम में भी 2 एम्पियर, इस 4 ओम में 2 एम्पियर। एक तो ये हो गया। अब इसको अगर प्रॉपर सर्किट के रूल से करते तो कैसे सॉल्व करते, इस इक्वेशन को प्रॉपर सर्किट के रूल से सॉल्व करने के लिए किसी पॉइंट को ग्राउंड मानते, ठीक, इनको साइन कन्वेंशन देते, बड़ी प्लेट को पॉजिटिव छोटी प्लेट को नेगेटिव, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है हायर टू लोअर प्लस माइनस। फिर इक्वेशन कैसे लगाते, इसको क्रॉस करते पीछे मुड़ के देखते, प्लस साइन मिला तो प्लस के 8 वोल्ट लिखते 8, फिर इधर जाते तो इसको क्रॉस करते पीछे मुड़ के देखते क्या मिला माइनस, रेजिस्टेंस कितना है 2, करंट कितनी फ्लो हो रही है I -2I इजिकल टू पहुंच गए 0, तो 2I इजिकल टू 8, तो I इजिकल टू 8/2 इजिकल टू 4 एम्पियर, ठीक है। और यही रेजिस्टेंस यदि सीरीज में होते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगर ये R1 है ये R2 है तो सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं, तो हो जाता R1 + R2 R इक्विवेलेंट, और पैरेलल में होते हैं तो ये वाले रूल से चलते हैं, ठीक है। अब सर्किट का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी और हायर लेवल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।